बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इश्तियाक अब्बासी और मेरे साथ हैं शाहिद अली। शाहिद साहब। सबसे पहले तो जितनी इस वक्त तेज़ी हर चीज़ में, चाहे वो IMF की डील हो, चाहे सियासत हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इंतहाई तेज़ी के साथ चल रही हैं, और गिरफ्तारी का अमल भी एक चाहे इमरान खान को पकड़ना हो तो वो चल चाहे रही है। महंगाई हो, महंगाई चाहे हो, डॉलर हो, ऐसा ही है। चाहे शहबाज स्पीड हो। हर चीज़ की स्पीड जो है वो इस वक्त बहुत शहबाज ज़्यादा स्पीड पर है। शबाज स्पीड पर है। ये बात ठीक है आपकी। तो बस अब आज का जो दिन है वो सियासी गहमा गहमी के लिहाज से बहुत तेज रहा है, क्योंकि ऐसा ही आज है। बैंकिंग कोर्ट के अंदर खान साहब की पेशी थी। कैसी थी? और और क्योंकि उनकी जमानत जो है उससे पहले मंसूख हो चुकी थी, तो हाँ, उनको वो खुद पेश होना पड़ा है। तो असल में अगर आप बात करें, इसमें थोड़ा सा पेशी का आपको हवाल दूं, तो बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो जज हैं रक्षंदा साहिबा, उन्होंने पहले एक हुक्मनामा भिजवाया और उसमें ये कहा गया कि आप जो कमरा अदालत है उसमें जो सहाफ़ी हैं और जो वो वकला है बाहर वो चले गए। हाँ, बाहर चले जो गए, कंसर्न लोग नहीं है, जिस पे लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज किए। ठीक है हाँ, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे फिर ही। जज साहिबा खुद कमरा अदालत में आई और उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि जब एक हुक्मनामा भिजवाया गया तो उस पर अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ। खैर बहस हुई, तो फिर जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी अपने फैसले में कह चुकी हैं कि जो ये जो फैसला है बैंकिंग कोर्ट का, इसको 22 फरवरी तक मुलतवी किया जाए, रोका जाए। हाँ, तो जिस पर जज साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए कि जी मुझे फैसले का जो कॉपी है वो मिल गई हुई है, मैंने इसको पढ़ लिया हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्लोज कर दिया और 22 फरवरी तक फरवरी की फॉर द टाइम बिंग आप समझ लें कि पार्शियल रिलीफ जो है वो खान साहब को मिल गया हुआ ऐसे है। ही। अच्छा, लेकिन ये एक केस है बस। साहब इसी के साथ ही एक दूसरा केस दूसरा देखें केस भी है, बस जो वही शायद साहब वही बात है कि किसी ना किसी तरीके से फड़ना है खान को, इमरान जो खान मर्जी हो को जाए, जो है वो पकड़ना ही पकड़ना फड़ना है। ही। वो यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई। वो क्या नाम है, अनवर मकसूद साहब की। ये पिछले दिनों वो उनका वीडियो क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ। तो वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी पठान के चर्चे चर्चे हैं और पाकिस्तानी पठान पे सिर्फ पर्चे ही पर्चे हैं। तो वो बाद में इस पे बात करेंगे, लेकिन जी आप कंटिन्यू करें। तो बस अब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें जस्टिस जवाद साहब थे, जिन्होंने ऑलरेडी उन्होंने कहा जी मैंने तो फैसला कर दिया हुआ है, मैंने तो जमानत मंसूख कर दी और मैंने फैसले पे दस्तखत भी कर दिए हुए हैं। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो फैसला है 22 फरवरी तक चीज़ों को मुलतवी करने का, वो उसका ताल्लुक बैंकिंग कोर्ट के साथ है। तो मैंने तो फैसले पर दस्तखत कर दिया, अगर इस्लामाबाद पुलिस चाहे तो अब वो खान साहब को पकड़ सकती है। तो ये उनके रिमार्क्स थे जस्टिस जवाद अहमद साहब के। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ज़मान पाक में जब ये खबरें पहुंची, आवाम तक पहुंची, लाहौरियों तक पहुंची, खुसूसन तो लाहौरी बड़ी तादाद में ज़मान पाक की तरफ पहुंचे और उन्होंने अपने मोर्चे संभाल लिए। ऐसे ही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा और पब्लिक का एक गम गुस्सा भी देखा गया। हाँ। अच्छा, अमूमन देखा जाए तो दिन में ज़्यादा क्राउड वहाँ पे नहीं होता। अमूमन जो क्राउड है वो बिल्ड होना शुरू होता है शाम के वक्त, और उसके बाद फिर ज़रा लोग बाहर से भी आते हैं। हाँ, ऐसे ही। लेकिन आज क्योंकि जब ये इस खदशे के पेश नज़र बहुत ज़्यादा तादाद में अवाम ने ज़मान पाक का रुख किया और अवाम में एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये हुकूमत किस तरफ जा रही है। अच्छा, अगर हम इसके पीछे मकासद देखें कि ये होने क्यों जा रहा है, ये क्यों इस तरह के एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत जो अपना असल मुद्दा है उसको छुपाकर इस चीज़ को, इमरान खान की गिरफ्तारी को मीडिया पे लाके वो करना चाह रही है। और जो असल मुद्दा है वो नाज़रीन ये है कि IMF से जो डील हुई है उसके नतीजे में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान हमारे ऊपर बर्पा किया जाने वाला है, जिसके लिए मिनी बजट कल से, हाँ जी आपको पता है, जिसके लिए मिनी बजट एक ऑर्डिनेंस के तहत पास करने की कोशिश की। आरफ अलवी साहब के पास कल डॉक्टर साहब गए हुए थे कि इस पे साइन कर दें। उन्होंने कहा जी ये आप पार्लियामेंट में लेके जाएं और वहां से करवाएं। तो मेरा ख्याल आज शायद हो गया और ये एक दिन में इसको बस अब बेसिकली तो प्लान तो बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा स्मार्ट तरीके से लेके चले थे कि इस तरह करेंगे, हम ऑर्डिनेंस लेके जाएंगे जी सदर साहब के साथ, और सदर बाद में जो है ना हम ये क्लेम करेंगे जी वो तो हम तो ऑर्डिनेंस लेके गए थे, अप्रूव तो उसको या पास तो उसको सदर साहब ने किया और सदर साहब PTI के हैं, तो ये जो महंगाई हुई है ये PTI की वजह से हुई है। तो बाद में ये एक नैरेटिव बिल्ड करना था, लेकिन आगे से भी सियाने लोग ने बस अब आगे भी जो है ना वो जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उनको
उनको अब समझ आ चुकी होगी कि खान को सियासत आती है कि नहीं आती। कई चीजों पे भरम टूट गए हैं लोगों के। चले बहरहाल तो खैर अब्बास साहब ये अपडेट्स हैं, लेकिन अभी भी नाजरीन को बताते चलें कि गिरफ्तारी का खदशा टला नहीं है। दो के जो खान साहब की कानूनी टीम है उन्होंने जो हिफाजती जमानत है उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सून एक्सपेक्टेड है कि लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया जाएगा खान साहब की हिफाजती जमानत के लिए। चल भी रहा है कि मे बी कि शायद वो ऑनलाइन करके तो उनको स्काइप पे लेके तो इनका कर दिया जाए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी फवाद चौधरी साहब का मैं सुन रहा था, उनका चल रही थी टीवी पे भी तो उन दोनों का। अब साहब हमें ये बताएं जो रजीम चेंज ऑपरेशन इसके असरात अब आवाम पे क्या नजर आ रहे हैं? क्या दिया रजीम चेंज ने? डार साहब ने आके डिजास्टर क्रिएट कर दिया, तबाही की तरफ ले गए। इतना हुकूमत अपना दिवालियापन छुपाने के लिए वहां पे सारा टैक्सों का बोझ वहां पे डाल देना है। अब देखें कल या परसों से, अब देखें कि क्या एक नई तबाही हो जानी है कीमतों पे। लोग रोटी के लिए अब जो है ना वो परेशान होंगे, इतना इन्होंने कर दिया। ये लोग शौक में हुकूमत में तो आ गए हैं, लेकिन हुकूमत इनसे चलाई नहीं जा रही। शबर जैदी साहब अभी मैं सुन रहा था, वो भी सेम इसी तरह की बातें कर रहे थे कि जी ये एक दुकानदार की तरह ये हुकूमत चला रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता। ये शौक में बस हुकूमत में आ गए और हुकूमत इनसे चलाई नहीं जा रही। और सेल्स टैक्स भी इन्होंने 17 से 18% कर दी है, और बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें वो तो ऑलरेडी इन्होंने बढ़ा दी हैं, और पेट्रोल और वो बाकी चीज़ें इन्होंने करना ही करना है। हल ही कोई नहीं है। वो सारा बोझ जो है वो अल्टीमेट अवाम पे ही आना। ये फायदा हुआ है रजीम चेंज का हमें तो। बस अब एक नेक्स्ट वीलॉग में हम पर्टिकुलरली जो कीमतें हैं पिछले, क्योंकि जो महंगाई सरकार है इसके 300 दिन पूरे हो गए हुए हैं, तो जो कीमतों का एक थोड़ा सा मवाजना जो बेसिक नेसेसिटीज है वो हम अपने नाज़रीन के लिए नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी शाह साहब मुझे ये बताएं कि जो ये ज़मीनी इलेक्शन का सीन चल रहा था जरदारी साहब, तो क्या वो फैसला क्या हुआ है? बस साहब नून लीग तो पहले ज़िमनी इलेक्शन का वो तो पहले ही कर चुके, वो भाग गए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी भागी हुई है, तो अब ये पीपल्स पार्टी ने पहले ये फैसला किया था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगों उम्मीदवार ने जड़ा ना वो बड़ा क्लियर कट आईना दिखा दिया इनको। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये है कि इस सूरत हाल में हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ें। साहब ये वक्ती तौर पे करप्शन का बेताशा पैसा है। देखिए इलेक्शन तो अल्टीमेट होने ही होने हैं, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, तो वो लोग क्यों कैंडिडेट जो है वो पैसे लगाए? सही बात तो ये है कि वो एक शॉर्ट टर्म इलेक्शन के लिए एक तो पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, दूसरा उन्हें बड़ा क्लियर कट पता है कि अवाम अब हमें जूतों से हमारा इस्तकबाल करेगी, हमें वोट छोड़ नहीं पड़ने वाले, और ये इलेक्शन अब आप नहीं जीत सकते। तो ये इन इलेक्शन के रिजल्ट्स की वजह से जो मेन इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है जो आगे जब भी होने वाले हैं, वो भी इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी ने भी ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। मतलब सीधी सी बात ये है कि सानू खेलना नहीं आंदा, सी नाच चलने हैं। तो भाई साहब मेरे ख्याल से आज के वीलॉग को ख़त्म करते हैं और हमारे नाजरीन से मिलते हैं हम अपने नए नेक्स्ट वीलॉग में। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। इजाज़त दीजिए इश्ताक बासी और शाहिद अली को। अल्लाह हाफ़िज़।